हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर के ऑर्गेनिक सिंथेसिस की यूनिट सेकंड। लास्ट लेक्चर तक अपन ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। अब अपन पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड, जिसका नाम है वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन या सीसी डिस्कनेक्शन। ठीक है, जनरली लास्ट लेक्चर तक अपन ने जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की फर्स्ट यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच थी वहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया, जहाँ अपन ने वन ग्रुप CH डिस्कनेक्शन भी अपन ने सीखा। उसके फर्दर जो भी फॉर्म्स थी वो अपन ने सीखी। ठीक है, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि अपने यूनिट सेकंड से लेकर यूनिट फिफ्थ तक जहाँ जहाँ तक अपने काम में आएंगे वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अपने सीख लिए। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ठीक है, वन ग्रुप का मतलब है वहाँ क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन इसका मतलब क्या है, आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात यहाँ आपको इस कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में जैसे अपन ने CH डिस्कनेक्शन जैसे अपन ने पढ़ा था पीछे फर्स्ट यूनिट में, वहाँ पर तो क्या था, कार्बन और आपको हाइड्रोएटम का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता था। यहाँ आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। साथ में ही इन एग्जांपल्स में आपको ये भी ध्यान में ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोएटम का कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, कार्बन और हाइड्रोएटम आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, सिंगल बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड में कार्बोनिल मिल सकता है, C डबल बॉन्ड हो, लेकिन वो अपन कभी ब्रेक करते नहीं है। या कार्बोक्सिलिक मिल सकता है, ठीक है, लेकिन कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड अपन वैसे भी ब्रेक नहीं करते हैं। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है, और साथ में आपको उस टारगेट मॉलिक्यूल में आपको कहीं भी कार्बन और हाइड्रोएटम या कहूँ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन फॉस्फोरस ऐसे बॉन्ड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी इन कंपाउंड्स की या इन टारगेट मॉलिक्यूल की खासियत होती है। जनरली 3 टाइप्स के अपन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन पढ़ते हैं, 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, 1-2 कार्बन डिस्कनेक्शन, और इसी टाइप से अपन क्या पढ़ते हैं 1-3 कार्बन डिस्कनेक्शन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे 1-1 कार्बन डिस्कनेक्शन में किस टाइप से होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जनरली इसके लिए एक एग्जांपल जैसे अपन लें, ये कोई कंपाउंड है जिसके मान लीजिए कोई R1 ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई R2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये कोई अदर कोई एल्किल ग्रुप है। मतलब ये तीनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये अलग अलग एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको उस टारगेट मॉलिक्यूल में ये देखना है कि इसमें कहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखा है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, वो जो कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का क्या मतलब है। 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का मतलब है कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, देन इसी कार्बन से जो भी कार्बन जुड़े हुए हैं, जैसे इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ होगा कोई, क्योंकि एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप मतलब कोई हाइड्रोकार्बन है, कार्बन जुड़ा होगा यहाँ पर भी, चाहे वो कितने भी कार्बन की चैन हो या कोई भी ग्रुप जुड़ा हो कार्बन से रिलेटेड। लेकिन यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। तो 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का मतलब यही है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो उस कार्बन से नेक्स्ट जो भी कार्बन से, चाहे ये कार्बन हो, चाहे ये वाला कार्बन, चाहे ये वाला कार्बन, वही बॉन्ड अपन ब्रेक कर देंगे। तो चाहे आप बॉन्ड को इधर से ब्रेक कीजिए, चाहे यहाँ से ब्रेक कीजिए, चाहे यहाँ से ब्रेक कीजिए। ठीक है, यही है अपना 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ठीक है, यानी इस 1 पोजीशन से नेक्स्ट वाले पोजीशन पर आप बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ठीक है, यहाँ जब आप ब्रेक करोगे तो वही बात जो अपन ने यूनिट फर्स्ट में पढ़ी, क्या बनेंगे, सिंथोन बनते हैं, सिंथेटिक वैलेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सिंथोन बनाते हैं। क्या सिंथोन बनेगा, यहाँ से जो सिंथोन बनता है जनरली वो सिंथोन क्या बनेगा, एल्किल नेगेटिव या R- बनता है। चलिए मैंने मान लिया कि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो, R2 वाले एल्किल ग्रुप को, या R1 वाले एल्किल ग्रुप को भी ब्रेक कर सकते हो। अपन ने इस R ग्रुप को अपने ब्रेक कर लिया, R- आया। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा ये कोई R1 ग्रुप है, ये कार्बन है, इस कार्बन से ये कोई R2 ग्रुप है, और यहाँ पे OH। तो इस कार्बन पे कितना चार्ज क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये एल्किल ग्रुप क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आइए बात समझ में। ठीक है, अपन ने इधर ही क्यों बॉन्ड ब्रेक किया है, ये भी माइंड में आ रहा होगा। ऑब्वियस बात है, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया तभी तो इस एल्किल पे नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इस एल्किल ग्रुप ने, R ग्रुप ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लिए तभी इस पर नेगेटिव आया। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अपन ने ऐसा ही क्यों किया है, देखिएगा अगर आप रिवर्स चीज़ करके देखते, मतलब अगर आप इस कार्बन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देते तो इस पे आता नेगेटिव और इस एल्किल पे आता पॉजिटिव। इस एल्किल पॉजिटिव पे तो कोई हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाता, क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन भाग है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भाग है, इस पर कोई भी हेलोजन ग्रुप आके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लेता। लेकिन यहाँ जब इस हाइड्रोक्सी से जस्ट अटैच जो कार्बन इस पर नेगेटिव चार्ज आता, तो यहाँ क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं,
कोई सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं बनता यहाँ पर, एक अच्छा सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं बनता। अपने को क्या नीड है, अपने को ये भी तो नीड है साथ में कि सिंथोन से जब आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाओ तो वो भी कुछ वेल हो, नोन हो, अपने ज्ञात किए हुए या अपने देखे हुए हों, या फिर जो वापस रिएक्शन करके टारगेट मॉलिक्यूल को बना दें। ठीक है, तो ऐसे भी तो रिएक्टेंट अपने को चाहिए। ऐसे थोड़े ना कि अपन मन में आएगा वही उधर ही बॉन्ड को अपन शिफ्ट करवा देंगे और ब्रेक करवा देंगे या डिस्कनेक्शन करवा देंगे, ऐसा नहीं होता। अपने को एक वेल नॉन रिएक्टेंट भी अपने को चाहिए। ये अपने यूनिट फर्स्ट में अपन ने अच्छे से सीखा था। देन अपन ने ये क्या किया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दिए, और इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट से आप क्या बना सकते हो, सिंथोन बना अपने को सिंथोन मिले हैं, ये आयनिक स्पीसीज मिली है इस टारगेट मॉलिक्यूल से। इन आयनिक स्पीसीज से आप क्या बना सकते हो, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो। कैसे, सार नेगेटिव पे क्या जोड़ सकते हो, क्या ग्रुप जोड़ सकते हो, कोई भी पॉजिटिव ग्रुप, जैसे मैं मान लो RMGBr मैंने जोड़ सकता हूँ ना। मैंने आपको स्टार्टिंग यूनिट में बताया था, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन भाग पे नेगेटिव चार्ज हो तो उस पर कोई भी चाहे यहाँ पे लिथियम भी जोड़ सकते थे आप, बताया था ना मैंने आपको। ग्रिग्नायर एजेंट का ये पार्ट जोड़ सकते हो, ठीक है, लिथियम प्लस आई जुड़ सकता है। तो ये सब मैंने बात आपको वहाँ पर सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट की एक टेबल बनवाई थी, वहाँ पे मैंने आपको साफ बताया था। वहीं से मैंने चीज़ लिखी है, कुछ अलग चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। जो यूनिट फर्स्ट में पढ़ा वही अप्रोच यहाँ पे आपको लगानी है। यहाँ सिर्फ जो नई चीज़ सीखने की थी वो ये थी कि 1,1 कार्बन डिस्कनेक्शन को आप पहचानोगे कैसे, क्या मतलब होता है 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का। यहाँ क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाओगे, ये भी अपना बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, याद करो क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट अपन ने बनाया था। मैंने आपको बताया था यहाँ से अपन H+ का रिमूव कर सकते हैं, और तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। जब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो इसके पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, ये प्लस माइनस इंटरेक्ट होकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है, अपना कीटोन बन जाता है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये तो मैंने आपको एक स्पेसिफिक ऐसे एग्जांपल दिया 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन समझाने के लिए। ऐसे अपन बात करते हैं 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को आप कैसे समझोगे। 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के लिए अगर अपन एग्जांपल लें, जैसे मैं फर्दर ये एग्जांपल एक आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हाइड्रोक्सी ग्रुप ही हो। एक बात और है, 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन जो पूरी यूनिट है, यहाँ पर अपन 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप का मेनली डिस्कशन करते हैं इन पार्ट्स में। कौन कौन से, हाइड्रोक्सी ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। इन 3 के बारे में अपन अच्छे डिटेल से इनका डिस्कशन अपन देखते हैं इन 3 के अंदर, ठीक है। यहाँ जनरली बस एक आपको स्टार्टिंग है, अभी बता रहा हूँ मैं कि किस टाइप से 1-2 को पहचानोगे आप। तो सबसे पहले क्या है, फंक्शनल ग्रुप चेक करोगे, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर लिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप। दूसरी बात, यहाँ सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा आपको इन टारगेट मॉलिक्यूल्स में। यूनिट सेकंड से जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा टारगेट मॉलिक्यूल में। उसके बाद आपको देखना है कि उस फंक्शनल ग्रुप से किस पोजीशन पर आप डिस्कनेक्शन करवा रहे हो, 1-1 पे करवा रहे हो या 1-2 पे करवा रहे हो या 1-3 पे। तो ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है इस कार्बन से, 1 नंबर कार्बन है ये, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड को डिस्कनेक्शन आप 2 तरीके से करवा सकते हो। देखिएगा यहाँ पर आपकी बुक में चाहे कुछ भी मेंशन हो, लेकिन यहाँ पर आप 2 तरीके से डिस्कनेक्शन करवा सकते हो। पहली चीज़, आप 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन भी यहाँ से करवा सकते हो। देखिएगा, चलिए अपन पहला काम क्या करते हैं, अपन 1-2 कार्बन डिस्कनेक्शन ही देखते हैं। ये 1 नंबर कार्बन है, इससे नेक्स्ट 2 नंबर कार्बन, ठीक है, 1-2। तो जैसे मैंने आपको बोला था, जो लास्ट पोजीशन आती है उसके बाद वाला जो कार्बन है वही से आप डिस्कनेक्ट करवा दो। तो 1-2 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन ये 2 नंबर कार्बन, तो देन अपन किसका ब्रेक करवा देंगे, यहाँ से अपन बॉन्ड को ब्रेक करवा देंगे। ये आपका हो गया 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। आर ग्रुप है, आर मतलब कोई कार्बन जुड़ा होगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट है इधर, ठीक है। कोई फेनिल रिंग भी हो सकती है, कोई भी हाइड्रोकार्बन बाकी कोई चैन हो सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट होते यहाँ कौन कौन से 2 सिंथोन बनते हैं, ये आपका क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल सिंथोन बनेंगे। यहाँ कैसा चार्ज आएगा, कैसा सिंथोन बनेगा, सोचिए, वही R- बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ इस पार्ट पे क्या आ जाएगा, सपोज कीजिए, बिल्कुल R पे नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल है। यहाँ कोई R1 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कोई OH। अब बात इन सिंथोन से आपको बनाना सिंथेटिक इक्विवेलेंट, तो इस R- से क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो, फिर से जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया था वही आप यहाँ पे बना सकते हो। चलिए इस बार अपन एल्किल लिथियम ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यहाँ आप क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दोगे, ओबियस ये भी अपना पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था, ये भी सिंथोन आपका पढ़ा हुआ है। सिंथोन से क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है वो भी अपना पढ़ा हुआ है, कुछ अजीब अलग नहीं है। यहाँ से क्या होगा, H- अपन रिमूव कर सकते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये इसको एक बनाने का मैंने आपको मेथड बताया है, इस तरीके से आप बना सकते हैं अपन, याद रखने के लिए कि अगर ऐसा सिंथोन आए तो वैसे थोड़ा ना कि आप रटोगे बैठ के, लेकिन माइंड आपका चलना चाहिए इस तरीके से कि हाँ अगर
इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो इस ऑक्सीजन से अपन जोड़ सकते हैं क्या, इसको एपोक्साइड बना सकते हैं क्या, अपन बना सकते हैं। इस पर एपोक्साइड बन जाएगा क्योंकि यहाँ से एक H+ चला जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो क्या होगा, एक इस टाइप से एक एपोक्साइड बन जाएगा इजी वे में। इस टाइप का आपको क्या मिलता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं। कब, जब अपने ने करवाया 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, तब अपने को एक कुछ नॉन ज्ञात क्या है, अरे सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एपोक्साइड रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं रिएक्शन को जब आप, ये तो आपका क्या था एक्चुअल में, टारगेट मॉलिक्यूल से सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना रहे हो। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हो आप, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कर रहे हो। ऐसी टाइप से आप सिंथेसिस कर सकते हो इस टारगेट मॉलिक्यूल का, इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवा के ये बना देना। तो आपको पता है एपोक्साइड क्या होते हैं, ग्रिग्नायर रिएजेंट या सुपर ग्रिग्नायर रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं आसानी से, और वो एपोक्साइड रिंग क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है और कुछ हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला कंपाउंड बनता है। ये सब अपन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सीरीज़ में भी। ठीक है, या फिर आप पढ़ते हो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी ये सब चीज़ें। देन मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने आपको बताया 1,2 कार्बन डिस्कनेक्शन आपने करवा दिया, हो गया पॉसिबल। ठीक है, क्या यहाँ पे 1,1 कार्बन डिस्कनेक्शन भी हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, आसानी से हो जाता। 1,1 कार्बन डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होता, आप इसी 1 वाले पोजीशन के बाद में बॉन्ड को ब्रेक करवा देते हैं, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करवा देते हैं, या फिर आप यहाँ से भी तो करवा सकते थे, इधर भी एल्किल ग्रुप है, कार्बन कार्बन तो इधर भी है, तो आप ये बॉन्ड का भी ब्रेक करवा सकते थे। तो आप इसी टाइप से दोनों टाइप से आप बॉन्ड को ब्रेक करवा देते, तो भी आपको एक वेल नोन आपको रिएक्टेंट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो आप चेक करो कि उसमें 1,1 के अलावा 1,2 पोजीशन है या नहीं है, उसमें 1,3 पोजीशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। करवाने को आप 1,1 यहाँ भी करवा सकते हो, यहाँ भी करवा सकते हो, यहाँ भी करवा सकते हो, लेकिन अपने पास पॉसिबिलिटी है कि अपन 1,2 भी करवा सकते हैं, तो क्यों ना अपन 1,2 ही करवाएं, ताकि अपने लिए क्या हो, दिक्कत नहीं हो कहीं पे। ठीक है, इसी वजह से अपन क्या करवाते हैं, 1,2 करवाते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के लिए। 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के लिए अपन कैसे अप्रोच करेंगे, सोचिए। इसके लिए मैंने ले लिया एक एग्जांपल, आपके पास जनरल वे का एक एग्जांपल, ये कोई RDS ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कीजिए, फंक्शनल ग्रुप मिल गया। ठीक है, कैसा टारगेट मॉलिक्यूल है, क्या यहाँ पर CH डिस्कनेक्शन हो सकता है, कार्बन हाइड्रोएटम डिस्कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कार्बन और हाइड्रोएटम का कोई बॉन्ड ही नहीं है। कार्बन और हाइड्रोएटम का बॉन्ड है लेकिन डबल बॉन्डेड है, अपन इसकी डिस्कशन करते भी नहीं है। बाकी पूरे कंपाउंड में कहीं भी कार्बन और हाइड्रोएटम प्रेजेंट नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, CH डिस्कनेक्शन तो होने से रहा, तो यहाँ क्या डिस्कनेक्शन हो सकता है, यहाँ कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगा। ठीक है, और जनरली आपको यूनिट वाइज याद रखना है कि यूनिट सेकंड में अपन क्या पढ़ रहे हैं, 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। यूनिट थर्ड में अपन क्या पढ़ेंगे, 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, जहाँ आपको 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। तो ये आपको यूनिट वाइज अपने आप ही माइंड में आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपको कोई रटने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा टारगेट मॉलिक्यूल कहाँ याद रखें, ऐसे आपके माइंड में नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया तो चलिए अपन करवाते हैं कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। देखिएगा, ये 1 नंबर पोजीशन है, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1,3 डिस्कनेक्शन, यानी अब यहाँ से डिस्कनेक्शन अपन करवा देंगे। 3 पोजीशन के बाद अपन कार्बन कार्बन का डिस्कनेक्शन करवा देंगे। तो जैसे अपने ऐसे डिस्कनेक्शन करवाया, सोचिए यहाँ पे कौन कौन सी पार्ट्स बनेंगे, वही एल्किल पे नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। RDS यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। ये बन गए सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और इन सिंथेटिक सिंथोन्स, ये क्या है, सिंथोन्स। इन सिंथोन्स से अपन क्या बना देंगे, अब सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो R- पे तो वही आप कोई भी एल्किल लिथियम बना सकते हो, या फिर आप RMGS जोड़ सकते हो, कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो, पॉजिटिव वाला ग्रुप जो अपन ने सिंथोन की स्टार्टिंग यूनिट में देखा था। यहाँ से आप क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो, ये भी अपना पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था। यहाँ से एक H- रिमूव हो जाता है, तो इस कार्बन नेगेटिव और इस कार्बन पॉजिटिव पे क्या हो जाता है, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ इस टाइप का आपको मिलता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, क्या मिलते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आप कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा है, कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन एज इट इज़, और उस नेक्स्ट कार्बन से जब पॉजिटिव चार्ज हो तब ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बताया भी था यूनिट फर्स्ट के अंदर जो मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें पीछे पढ़ी अपन ने वही चीज़ें अपने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस टाइप से आपको 1,3 कार्बन डिस्कनेक्शन करवाना है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर क्या आप 1,2 कार्बन डिस्कनेक्शन करवा सकते थे, बिल्कुल करवा सकते थे अपन, क्यों नहीं करवा सकते। 1 ये रहा, 2 ये रहा। कार्बोनिल ग्रुप का भी तो आप नंबर कार्बन ऐड करोगे नंबरिंग में, मैंने आपको बताया था। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो तो उसका भी कार्बन ऐड करते हैं नंबरिंग में, तो 1
2। यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा देते थे तो क्या बनता, यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाते तो वही इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव। तो यह जो सिंथोन बनता उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी मैंने आपको करवाया हुआ है। लास्ट लेक्चर में अपन ने अम्पोलंग रिएजेंट पढ़े हैं, और यहाँ पे जो रिएजेंट जो सिंथोन बनता वो क्या बनता, अम्पोलंग सिंथोन बनता, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। चेक करवा के देख लेना, आपको दिक्कत की बात नहीं है। अब ये चीज़ें बार बार करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने बताया था। तो यहाँ 1-2 कार्बन डिस्कनेक्शन भी, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन भी करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं इनको थोड़ा एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल अपन इनको करना स्टार्ट करते हैं, तीनों कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस को। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो यूनिट है ये इसका एक हाफ पोर्शन और है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो 2 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, एक आएगा क्वेश्चन प्रोटेक्टिंग ग्रुप से और एक आएगा इस 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से। 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए अभी फ़िलहाल टाइम कम है तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि एक क्वेश्चन आपका आराम से हो जाए, ठीक है। बाकी प्रोटेक्टिंग ग्रुप जब अपन ये पूरी यूनिट पूरी 5 यूनिट कर लेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, देन मैं करवा दूंगा प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अगर टाइम हो तो आप वो भी कर लेना, ताकि आपकी दोनों यूनिट सिक्योर हो जाएँ और आपको दिक्कत नहीं हो। एक यूनिट के दोनों पार्ट आपके सिक्योर हो जाएँ तो आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में अपन पहला एग्जांपल अपन ले रहे हैं अल्कोहल का। अल्कोहल का जनरली मैं ये एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कोई फाइनल ग्रुप है, यहाँ भी कोई फाइनल ग्रुप है, ये OH और ये कुछ इस टाइप का एक मेरा क्या है टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, यूनिट सेकंड आपको लिखी हुई मिलेगी, यूनिट सेकंड में आपको कुछ ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ मिलेगा, तो आपको डाउट ही नहीं करना है। आपको एक फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट हो चुका है, वैसे भी यूनिट सेकंड में तो आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलने वाला है। देन उसके बाद चेक करना है कि उस फंक्शनल ग्रुप से आप कौन सा डिस्कनेक्शन करवाना पसंद करते हो, 1-1, 1-2, 1-3 कौन सा, ठीक है। तो पहला काम अपन कर लेते हैं, क्या 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। 1-2 कार्बन डिस्कनेक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर कैसा हो सकता है 2, वो भी हो सकता है। लेकिन बात यही है कि ज़्यादा फेवरेबल कौन सा होता है, यहाँ से जो रिएक्टेंट बनेंगे वो ज़्यादा फेवरेबल कौन से में होंगे। तो पहला तो देखिए, आप डिस्कनेक्शन यहाँ से भी करवा सकते हो, 1-1 है, 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवा सकते हो, यहाँ से करवा सकते हो, तो आप यहाँ से भी करवा सकते हो, यहाँ से ऐसे करवा दो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्या है सेम ही ग्रुप है, ठीक है। ऐसे आप डिस्कनेक्शन यहाँ से भी करवा सकते थे, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये तो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की। 1-2 भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर ये रहा, आप यहाँ से भी तो ब्रेक करवा सकते हो, है कि नहीं है। और पीछे जो भी अपन ने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए हैं उन सिंथोन से वो आप बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा अनफेवरेबल होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कराओगे तो इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव। यहाँ जो पॉजिटिव आएगा वो इस ऑक्सीजन नेगेटिव से रिएक्ट करके एपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। लेकिन उस एपॉक्साइड पे देखिए आप, एक ही कार्बन पे 2 फाइनल ग्रुप, बहुत ही ज़्यादा बल्किनेस होती है, बहुत ज़्यादा हिस्टेरिक हिंड्रेंस होगी, बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, उतना फेवरेबल वो होगा नहीं। इस वजह से अपन यहाँ पे क्या करते हैं 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन ही करवाते हैं। तो वह फेवरेबल है, आप जो मर्जी आप डिस्कनेक्शन करवा दीजिए। ये दोनों डिस्कनेक्शन तो एक जैसे ही हैं, चाहे फिर ये करवा दीजिए चाहे फिर ये करवा दीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, आपको रिएक्टेंट अलग अलग मिलने वाले हैं, वो बात अलग है। तो अपन अगर फेनिल वाला करवाएं तो फेनिल पे कैसा चार्ज आएगा, अभी तो मैंने आपको बताया था फेनिल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ जो डिस्कनेक्शन कराओगे उस एल्किल वाले पार्ट पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव लगाया, ये OH, यहाँ एक फेनिल ग्रुप है और बाकी एज इट इज़। ये बन गया आपके सिंथोन, और इन सिंथोन से आप क्या बना दोगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। यहाँ क्या बना सकते हो, इस फेनिल नेगेटिव पे क्या जोड़ सकते हो MgBr जोड़ सकते हो, MgCl, ठीक है, या फिर आप लिथियम जोड़ सकते हो, लिथियम प्लस सॉरी, ठीक है। तो वो जो अपने ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट बनाए थे वो आप बना सकते हो आसानी से। तो ये बन जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और यहाँ से सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा, क्या कर सकते हो यहाँ से आप, क्या रहा होगा आपके माइंड में, क्या बना सकते हो आप यहाँ पर सोचिए। ऐसा अपन ने पढ़ा होगा, ऐसा सिंथोन में अपन ने पढ़ा है जनरली, अगर आपके माइंड में हो तो। यहाँ अपन क्या बनाते हैं एक्चुअल में, सपोज कीजिए क्या बनाते हैं अपन, क्या ग्रुप लगा सकते हैं, आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, क्या माइंड में आ रहा होगा भाई आपके, सोचिए। पीछे पढ़ा अपन ने, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे अपन, इस ऑक्सीजन पे क्या जाएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, अपन क्या बना देंगे कीटोन जनरली बना देंगे। पीछे का अगर आपके माइंड में होगा, रिवाइज होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, वरना आपको दिक्कत ही होने वाली है। आई बात समझ में। अब आप क्या कर सकते हो, ये बन गया आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट,
और इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवा के आप वापस क्या किसका सिंथेसिस कर सकते हो, टारगेट मॉलिक्यूल का। ये एक एग्जांपल था, एक ओवरव्यू था, मैंने आपको बताया 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में अल्कोहल का। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड को जनरली पढ़ने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा ये एग्जांपल है अपने पास, यहाँ कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ ये ग्रुप प्रेजेंट है C5H11, को हाइड्रोकार्बन भाग अपने पास है। अब अपने को करवाना है, सबसे पहले आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप आपको दिख गया, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद आपको क्या करवाना है, इसमें कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन चलना है। पोजीशन चेक कीजिए, 1 कार्बन तो ये है ही, ठीक है, 2 नंबर कार्बन ये रहा, ठीक है, इतना भी अपने को दिख रहा है। तो क्या अपन यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा दें? खुद सोचिए, यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा दें क्या? अगर आपने यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा दिया तो वो फेवरेबल नहीं होगा। क्यों फेवरेबल नहीं होगा? क्योंकि इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर से ये क्या बन जाएगा? एक अम्पोलंग रिएजेंट बन जाएगा। आया माइंड में? यहाँ पे जैसे प्लस आएगा तो एक अम्पोलंग रिएजेंट बन जाएगा, अम्पोलंग सिंथोन बन जाएगा ये। क्यों? कार्बोनिल के इस कार्बन पे कैसा चार्ज आना चाहिए पोलैरिटी के हिसाब से? ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या? पॉजिटिव, ठीक है। इस कार्बन पे पॉजिटिव तो इस पे तो पहले से पॉजिटिव आया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप क्या कर चुका है, डिस्कनेक्शन के साथ अपने साथ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। भाई ये तो करते हैं अपन, आए हैं डिस्कनेक्शन में, ये तो किया अपन ने। जो भी आप 1,1 कार्बन डिस्कनेक्शन करवा रहे हो तो इसे नेक्स्ट एटम क्या करता है, या नेक्स्ट जो ग्रुप होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है, तो इस पर नेगेटिव आता है, तो इस पर पॉजिटिव। तो ऐसे तो अपन यहाँ करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्शन कराएंगे तो ये जो एल्किल वाला पार्ट है ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, तो इस पर नेगेटिव और इन पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, या तो गड़बड़ हो गई। अम्पोलंग रिएजेंट बनेंगे, अम्पोलंग सिंथोन्स बनते हैं, अम्पोलंग फिर आगे जाके आपके पास अम्पोलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे, तो सब अनस्टेबिलिटी का कारण बनते जा रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ एक अलग चीज़ लगाते हैं, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, तो अपना डिस्कनेक्शन तो हो गया फेल, ठीक है। दूसरा, आप इसमें 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन भी नहीं करवा सकते। अगर आपने 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवाया, इसका मतलब आप बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर रहे हो, यहाँ से कर दिया तो इस कार्बोनिल के कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो और भी गड़बड़ हो गई, हुई कि नहीं हुई? इस वजह से अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पर पहला अपन यही काम करते हैं कि अपन यहाँ पर FGI करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ डिस्कनेक्शन फेल होता है वहाँ पर अपन क्या करवाते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवाते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। और ये फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कैसा होगा? ऑक्सीडेशन का फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होगा, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में होगा। क्यों? देखिए, जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं या एल्डिहाइड्स बनते हैं, ठीक है। अल्कोहल रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कीटोनिक या एल्डिहाइडिक क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब मैं कहूँ आप उन्हीं एल्डिहाइडिक और कीटोनों जो टारगेट जो प्रोडक्ट है, कहूँ टारगेट मॉलिक्यूल, उनसे वापस आप अल्कोहल बनाइए, तो भी आप उस प्रोसेस पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन ही तो लिखोगे। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन मिल रहा है, ठीक है। तो इस कीटोन से जब आप अल्कोहल बनाओगे तो वहाँ FGI के तौर पे आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन। ये बातें भी मेरी बताई हुई है आपको FGI की यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, यहाँ पे अपन ने लिख देंगे, इसका अपन FGI करवाया तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट, ये बन गया C5H11। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन क्या करवा सकते हैं यहाँ से, अब अपन आसानी से क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है, ठीक है, वो आप आसानी से करवा सकते हो इजी फॉर्म में। जैसे अपन ने क्या किया, 1,1 कार्बन कार्बन क्या किया, डिस्कनेक्शन किया, तो ये 1 दिख गया आपको फंक्शनल ग्रुप, तो अल्कोहल यहाँ पर भी, और इसे जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे आप क्या करवा दोगे, बॉन्ड का ब्रेक करवा दोगे, ठीक है। जैसे बॉन्ड का ब्रेक करवाया, यहाँ पे क्या क्या सिंथेटिक सिंथोन्स बनते हैं, देखिएगा, यहाँ OH, इस कार्बन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी जो पार्ट बचा उस पर आ जाएगा नेगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। और इससे आप क्या सिंथोन बना सकते हो, सोचिए क्या बना सकते हो, सिंथोन तो बन चुका है, सॉरी, इससे क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो। इस कार्बन प्लस पर मैं क्या जोड़ सकता हूँ, क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ सकते हैं क्या अपन? इसका तो क्या बनेगा, कार्बन पे नेगेटिव आता है, तब एक एलिफेटिक कार्बन पे जब नेगेटिव आता है तो वहाँ पर तो आप कोई भी ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट बना सकते हो। तो यहाँ पर चलिए अपन ने जोड़ दिया MgBr, इस कार्बन पे जोड़ दिया MgBr पॉजिटिव, तो इसका तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन चुका है। इसका क्या बनेगा, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सोचिए,
सिंपल है, इस ऑक्सीजन से H+ हटा देंगे अपन, काफ़ी बार अपन ने किया है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा कुछ इस तरीके से। भैया कार्बन पे हाइड्रोजन भी तो हाइड है, वो हाइड्रोजन तो लगाया मैंने, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा ना हाइड्रोजन ऐड किया है मैंने। तो यहाँ से एक H+ हटाया ताकि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाए, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया, ये बन गया आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये एक कॉमन रिएक्शन थी जो जनरली अपन ने की। इसका क्या फर्दर भी और भी डिस्कनेक्शन वगैरह हो सकता है? बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, अपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, इसको दोबारा FGI में कन्वर्ट अगर कर दें सपोज, क्योंकि फर्दर और तो डिस्कनेक्शन हो नहीं सकता, यहाँ से तो आप डिस्कनेक्शन करवा नहीं सकते, ठीक है ना, आप और कहीं डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन तो है ही, लेकिन यहाँ से अपन करवाएंगे नहीं क्योंकि अपने को एक फेवरेबल रिएक्टेंट्स नहीं मिलेंगे। तो अपन करवाएंगे FGI का मतलब क्या है, वापस FGI का क्या करवा रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन ही करवा रहे हैं। तो देखिए कि कीटोनों के जनरली अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मैंने आपको बताया था कीटोन में मिलते हैं और एल्डिहाइड में मिलते हैं। यहाँ कीटोन मिल रहा है क्योंकि इस कार्बन से दोनों तरफ के हैं एल्किल पार्ट्स जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ एल्किल पार्ट है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। इसके एक्चुअल में क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल में जो अल्कोहल रिएक्टेंट के तौर पे मिलता है वो कुछ इस तरीके का आपका होता है CH2OH। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, CH2OH। अब आप इसका क्या करवा सकते हो, फर्दर कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवा सकते हो। कौन सा, 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, क्योंकि ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 1 नंबर कार्बन, ठीक है, और इस 1 नंबर कार्बन से जस्ट आप क्या करवा दोगे, डिस्कनेक्शन। करवाते क्या बन जाएगा, यहाँ से इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल है, क्योंकि ये तो लेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, ठीक है। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH2+, यहाँ पे OH। इतनी बात क्लियर है, बस अब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है अपने लिए। क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो। कार्बन पे नेगेटिव है तो कोई भी आप MgBr+ या लिथियम प्लस आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, मैंने जोड़ दिया MgBr। और यहाँ से आप क्या बना सकते हो, सिंथेटिक इक्विवेलेंट इनआयनिक स्पीशीज से। यहाँ से फिर आप एक H+ को रिमूव करोगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्चुअल में माइंड लगाइए क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। कैसे बना HCHO, देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, CH2 तो है ये CH2 तो है ही, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या जुड़ा हुआ है OH, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये कार्बन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा आपका HCHO, या कहूँ CH2O। एक ही तो बात है, लिखने का तो फर्क है, तो रहेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड ही ना। ये टाइप का आपका बनता है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस इस कंपाउंड, इस कार्बोनिल कंपाउंड का 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। इसका आप सिंथेसिस आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, इन दोनों की रिएक्शन होगी, पहले तो ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाएंगे, ये फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू बनाएगा ये एल्डिहाइड, ठीक है। देन ये जो आपका एल्डिहाइड बनेगा ये किससे रिएक्शन करेगा, ये इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्या बनाएगा आपका ये कंपाउंड, और ये कंपाउंड फर्दर दोबारा ऑक्सीडाइज होकर क्या करेगा, ये जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, कीटोन देगा। आई बात समझ में, बस सिंपल। आप इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस अगर आपको आ गया तो आप इसका सिंथेसिस कर सकते हो आसानी से। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में थर्ड एग्जांपल आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन कैसे अप्रोच करेंगे, इसके लिए जनरली एक एग्जांपल अपन लेते हैं। ये आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको करवाना है, क्या क्या करवा सकते हो, फंक्शनल ग्रुप आप डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। साथ में मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी नंबर देना है, तो ये भी तो नंबर में आएगा 1। तो यहाँ से आप देखिएगा क्या क्या करवा सकते हो। आप एक तो करवा सकते हो 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवा दोगे, मतलब यहीं से बॉन्ड ब्रेक कर दिया। एक क्या करवा सकते हो, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये रहा 2 नंबर कार्बन, यहाँ से भी तो आप डिस्कनेक्शन करवा सकते हो, 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। दोनों पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल फर्दर अपन 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन पढ़ रहे हैं तो अपन इसी अप्रोच पे थोड़ा फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जनरली 2 टाइप्स की चीज़ें निकल के आती हैं, मेनली जो आपको अच्छे लगे फेवरेट लगे आप कर लेना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, होना क्या चाहिए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी ओर ले लेगा, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। देन इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बन गए सिंथोन, और इन सिंथोन से अपन क्या बना देंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इस नेगेटिव पे आप क्या जोड़ सकते हो, कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो आसानी से, कोई भी हैलोजन ग्रुप अपन आसानी से जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने Br जोड़ दिया, ठीक है।
एल्फेटिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप आगे जुड़ सकता है, नेगेटिव स्पीसीज वाला, फ्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, कुछ भी। यहाँ से आपने क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया था अगर याद हो तो, साइनाइड आयन, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था साफ साफ कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करता है तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो वही तो मैंने बनाया, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, HCN भी आप लिख सकते हो। जो 3 लाइन है क्या समानता को रिप्रेजेंट करें, आइडेंटिकल हैं दोनों, ठीक है। HCN बन सकता है आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं अपने लिए यहाँ पर, ठीक है। देन फर्दर अपन जो नेक्स्ट चीज़ अपन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ये तो मैंने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया, लेकिन अभी तक अपन क्या करते आए हैं, यहाँ पे अपन करते आए हैं कि जहाँ से भी अपन डिस्कनेक्शन करवाते हैं उससे नेक्स्ट वाले कार्बन की ओर अपन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते आए हैं। मतलब अभी तक अपन क्या करते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करते आए कि नहीं आए भाई। 1 कार्बन डिस्कनेक्शन करवाया तो अपन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर दिए इस बाकी बचे हुए एल्किल पार्ट की ओर। पीछे भी अपन ने एग्जाम्पल किए, अपन ने सेम ऐसा ही किया है। तो अपन ने अब क्या कर दिया, इस कार्बन पे ले लिया नेगेटिव, और तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल वे की बात है, आई कि नहीं ये बात समझ में आ गई हुई है, आई होप ये बात समझ में आपको। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। देखिएगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे कोई भी अपन MgBr या कोई भी लिथियम ग्रुप जोड़ सकते हैं और ग्रेनायर रिएजेंट या फिर कहूँ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट बना सकते हैं। यहाँ से क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा, सोचिए ये अपनी स्ट्रक्चर कैसी है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो। देखिए अगर यहाँ से कोई H+ चला जाए, ठीक है, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव, इस पर प्लस, तो पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के क्या बना देंगे, CO2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। ऐसे क्या बन जाएगा, CO2। ये बनता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट अगर आप बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक करवाते हो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन पर। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं, जो आपकी मर्जी आप ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका था 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। दूसरी बात देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि H+ चला जाएगा, एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, एक्चुअल में हो रहा होगा H+ ऐसे नहीं जाता है। यहाँ कोई बेस रिएक्ट करता है तो बेस ही तो लेता होगा H+। तो वो बेस कब दिखाओगे आप, वो बेस आप तब दिखाओगे जब आप, ये तो चल रहा है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, जब आप सिंथेसिस करोगे उस टाइम में आप उस सिंगल लाइन एरो के ऊपर लिखोगे बेस। आई क्या बात सुनो, तब आप क्या लिखोगे, बेस लिखोगे, तब जाके वो बेस क्या होगा, रिएक्ट करता है। आई क्या बात समझिए, आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना है इस बात पे, ठीक है। मैं ऐसे ही कोई H+ वगैरह करके एपॉक्साइड नहीं बनाता, ठीक है। उस सब का रीज़न क्या है कि एक्चुअल में जब उनकी मेन रिएक्शन हो रही होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब बन रहे होते हैं तब बेस यूज़ में करते हैं, वो बेस H+ लेता है, वो कंडीशंस होती हैं। इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, वहाँ से H+ वगैरह रिमूव करता हूँ और एपॉक्साइड वगैरह या कोई डबल बॉन्ड्स बनाता हूँ, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं बनाता, वो एक्चुअल रीज़न क्या है कि अपन रिएक्शन जब अपन मैन पढ़ते हैं तब अपन बेस वगैरह रिएक्शन करवाते हैं, तब वहाँ से H+ रिमूव होता है। बेस का तो काम ही क्या है, H+ लेना है, ठीक है। तो ये था 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। अब अपन पढ़ रहे हैं 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में क्या है, देखिएगा 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्कोहल का। एल्कोहल का एग्जाम्पल भी सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, जो अपन ने पीछे पढ़ा है अपन बस वही चीज़ें अपन क्या कर रहे हैं, अब अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा एग्जाम्पल पर्टिकुलर, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, यहाँ पे OH कुछ इस टाइप का ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करना है, कर लिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। अब 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन भी यहाँ हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर 1 दिख रहा है तो आप 1 कराओ पहले, 1 नहीं, ठीक है। तो ये तो 1 नंबर कार्बन रहा, ठीक है। 2 नंबर कार्बन कहाँ है, इधर भी है, 2 नंबर कार्बन इधर भी है, लेकिन अपन जाएंगे इस तरफ। अपन इस तरफ ही क्यों जा रहे हैं, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा आपको। एक बार अपन ने लिख दिया 2, 1 2, 2 के बाद अपन ने करवा दिया डिस्कनेक्शन, क्योंकि 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है, मतलब 2 के बाद में आपको करवाना है कार्बन कार्बन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन। 2 के बाद जैसे बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवाया, फाइनल पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस कार्बन पे आगे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये OH, इस टाइप की स्पीसीज बन चुकी हैं। ये आपके बन चुके हैं सिंथोन, और इन सिंथोन से आप बना दोगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। जब भी फाइनल पे माइनस है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में फाइनल क्या है, एक्चुअल में क्या है, फाइनल पे माइनस का मतलब क्या है, इस बेंजीन रिंग के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन पे तो नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव, तो कोई भी आप ग्रेनायर एजेंट वगैरह या सुपर ग्रेनायर एजेंट बना सकते हो आसानी से। कोई MgBr+ आगे अटैक कर सकता है, कोई लिथियम प्लस आगे अटैक कर सकता है। तो इस टाइप का क्या बन जाएगा, कि कंपाउंड बन जाएगा। आप लिथियम प्लस भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक
ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस आगे जुड़ेगा, और प्लस भी कौन सा जुड़ेगा, मैंने आपको सब बताई हुई हैं बातें, सिंथोन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट किस किस कंडीशन में क्या क्या बनाना सब बताया हुआ है आपको। यहाँ से क्या बन सकता है, देख रहा है आपको, एपॉक्साइड बना सकते हो यार सिंपल से, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने ओर लगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन में पॉजिटिव, दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एक्चुअल में आपका इस टाइप से क्या बन जाएगा ये भाई, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने ओर लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन में पॉजिटिव है, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एपॉक्साइड बना कि नहीं बना, तो बस आपको क्या बनाना है, एपॉक्साइड बनाना इन जनरल, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ से। इस टाइप से अपन ने बना दिया सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये था 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, ईजी सा है, कुछ हार्ड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, सिंपल है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कार्बोनिल कंपाउंड में कोई एग्जांपल अपन ले रहे हैं, जैसे ये अपन ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड में एक एग्जांपल आरडीएस। क्या करोगे यहाँ से, कार्बन का कार्बन 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर क्या, 2 नंबर ये रहा, करवा दें यहाँ से 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। वही बात आ जाती है, अगर आपने ये डिस्कनेक्शन करवा दिया तो इस पर नेगेटिव, मेरे साथ देखिए, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर भी पॉजिटिव ही डेवलप होगा नॉर्मल पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव ही डेवलप होना है, और यहाँ भी डिस्कनेक्शन से पॉजिटिव आएगा, तो क्या दोनों पॉजिटिव एक साथ रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, अम्पोलंग सिस्टम बन जाएगा, और वो अपने के लिए फेवरेबल है नहीं। इस वजह से अपन क्या करते हैं, यहाँ से पहले FGA अपन करवाते हैं। अपन ने पीछे भी एक एग्जांपल किया कार्बोनिल का, वहाँ भी अपन ने FGA ही करवाया था, तो ये अपन ने FGA करवाया, और FGA भी कौन सी कराएंगे अपन, ऑक्सीडेशन वाली, ठीक है, ताकि अपने को इधर क्या मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का अपन ने क्या करवा दिया, FGA करा दिया। क्यों, क्योंकि अल्कोहल देखिए, अब एक्चुअल में इतना अगर पार्ट आप देखो तो क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। क्यों, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जा रहे हो। अब आप सोचिए अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना होगा, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ही तो बना होगा भाई। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तभी तो कीटोन बनते हैं, इतना तो पता होगा आपको, बस तो वही चीज़ आपने की है। अब आप करवाओ आसानी से आपका 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा R नेगेटिव, और यहाँ पे क्या स्पीसीज बन जाएगी, इस कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है। देन ये कार्बन, इस कार्बन पे जुड़ेगा OH, और इधर जुड़ेगा एक R-। ये आपके पास बन चुके हैं सिंथोन, एंड इनसे आप बना सकते हो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आसानी से, ठीक है, बना सकते हो ना। R- पे क्या जोड़ दो, कोई भी MgBr, कोई भी लिथियम प्लस जोड़ सकते हो, और यहाँ से वापस आपका यही एपॉक्साइड जो आपने ऊपर बनाया वही तो सेम ही तो है। ये तो काफ़ी बार अपने यूज़ कर लिया, अब तो आपके माइंड में अपने आप आ जाना चाहिए कि कहाँ क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनने वाला है, काफ़ी बार अपन इन चीज़ों का यूज कर लिया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपन यहाँ पे अपन जो यूज करने वाले हैं वो अपना होगा 1-3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। कैसा होगा, 1-3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक कार्बोनिल में एक एग्जांपल और करवा रहा हूँ। सपोज अगर कि आपके पास ये एग्जांपल अगर हो, अगर आपके पास क्या हो, ये एग्जांपल अगर हो, अगर आपके पास ये एग्जांपल हो कार्बोनिल में, तो आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट हो चुका है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कोई कार्बन हेट्रोएटम या कार्बन CX बॉन्ड यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या होगा, डिस्कनेक्शन होगा। फंक्शनल ग्रुप एक ही है, इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन यहाँ पे होगा। कार्बन का कार्बन अपन ने ऐड कर लिया, 1 हो गया, ठीक है। देन ये 2 नंबर कार्बन, देन क्या है 3 नंबर कार्बन से भी आप डिस्कनेक्ट करवा सकते हो, लेकिन वो डिस्कनेक्शन भी फेवरेबल नहीं होगा, अपन आगे सीखने वाले हैं 1-3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में। देखिएगा 1-2 है, 2 के बाद अपन ने बॉन्ड का क्या करवाया, डिस्कनेक्ट करवा दिया। जैसे अपन ने बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करवाया तो यहाँ से क्या स्पीसीज बनने वाली है, देखिएगा कुछ इस तरीके की स्पीसीज बनने वाली हैं। इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, बोलिए भी कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। देखिए ये थोड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल है तभी मैं आपको करवा रहा हूँ। इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बन चुका है। अब यहाँ से आप क्या करवा सकते हो, सिंथोन तो आपने बना ली, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दे क्या, अरे भाई कैसे बनेगा, आप खुद सोचिए, ये पॉसिबल है क्या, ये तो अम्पोलंग रिएजेंट बन गया। तब आप कैसे इस बॉन्ड को इसकी तरफ शिफ्ट कर सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप इस बॉन्ड को इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, इस बॉन्ड को शिफ्ट करते ये आपके पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट बने, तो यहाँ तो इस कार्बोनिल के जस्ट वाले पास वाले कार्बन पे प्लस आ गया, तो रिवर्स पोलैरिटी हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेता है, नॉर्मल पोलैरिटी में अपन ये सीखते हैं। तो ऑक्सीजन नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पास थोड़ा रहेंगे, ये पास ही नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब अनस्टेबल बन चुका है।
तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये जो बॉन्ड इस तरफ आपने शिफ्ट करके ब्रेकिंग करवाई है, यहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाई, सही नहीं है। एक्चुअल में डिस्कनेक्शन क्या होगा, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन की तरफ, ठीक है। जैसे इस कार्बन की तरफ ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या करवा दिया, 1 2 कार्बन, कार्बन डिस्कनेक्शन, ठीक है। जैसे शिफ्ट करवाया, यहाँ से क्या क्या स्पीसीज आपको मिलने वाली है, देखिएगा। इस कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव लगाया। ये आपको सिंथोन मिलने वाले हैं इस दौरान। आई बात समझ में। कार्बन में पॉजिटिव है और कोई भी कार्बन में पॉजिटिव, तो उससे आप क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो, कोई भी हैलोजन ग्रुप वहाँ पे जोड़ सकते हो आसानी से। एक्स लगाया, एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलने वाला है, इस सिंथोन से क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलेगा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। और देख लेना अपने नोट्स में, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे कोई भी अपन एस्टर ग्रुप जोड़ सकते हैं, कोई भी COO प्लस ग्रुप अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस कार्बन नेगेटिव पे ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन अब नहीं रह चुका है, क्योंकि इस पर एक कार्बोनिल ग्रुप भी अटैच्ड है। और इस सिंथोन का हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट पढ़ा है स्टार्टिंग में, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है इसका। नेक्स्ट अब लास्ट बात कर रहा हूँ 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की। और इसमें जो मेनली एग्जांपल आता है वो आपका आता है माइकल एडिशन का, माइकल एडिशन ऑफ कार्बेनाइन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। आई बात समझ में। बाकी माइकल एडिशन क्या है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक भी है, रेजियो सेलेक्टिविटी, वहाँ पर अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में क्या पढ़ेंगे अपन, नॉर्मली माइकल एडिशन पढ़ते हैं किसी कार्बेनाइन का, कौन सी पोजीशन पर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पर। जनरल इसके लिए एक एग्जांपल हम अपन डिस्कस करते हैं। ये क्या है आपका, कोई टारगेट मॉलिक्यूल है, साइक्लिक कीटोन आपका कोई टारगेट मॉलिक्यूल है। 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवाना है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप रहा, ठीक है, कीटोन। इसके कार्बन को 1 नंबर देते हैं, देन 2 देन 3। तो अगर आपने यहाँ से बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करवाया तो रिंग ही टूट जाएगी। जबकि 5 मेंबर रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है। अपने लास्ट लेक्चर में साइक्लाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था। तो इस स्टेबल रिंग को थोड़ी ना तोड़ोगे आप। तो अपन कहाँ से करा देंगे, ये एल्किल ग्रुप के साथ कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवा देंगे यहाँ से। तो जैसे आपने डिस्कनेक्शन करवाया, क्या स्पीसीज बनी, इस R पे तो माइनस, और बाकी जो स्पीसीज बनी उस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इससे तो आप क्या बना सकते हो, सिंथेटिक इक्विवेलेंट RMGBr बना सकते हो, काफ़ी बार अपन पढ़ चुके हैं। और यहाँ से आप क्या बना सकते हो, यहाँ से अपन क्या बना सकते हैं, सोचिएगा, माइंड लगाओ, क्या बना सकते हो। सिंपल मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसे सिंथोन अपन ने पढ़े हैं। यहाँ से एक H+ रिमूव होता है, H+ रिमूव होने का मतलब कार्बन लेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, तो कार्बन पे नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। और ये कार्बन नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा अपना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना कि नहीं बना, खुद ही देख लीजिए। इस कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा देन बीटा, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड। ये तो आपका माइकल एडिशन होता है। आई क्या बात समझ में। तो इस टाइप से ये बनता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये कोई नया नहीं है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, पहले भी बना चुके हैं आप, ध्यान दीजिएगा। पहले भी अपन बना चुके हैं ऐसा सिंथेटिक इक्विवेलेंट कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एज इट इज़ रहे और उससे नेक्स्ट कार्बन पे आए पॉजिटिव, तो अपन ऐसा ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। और ये H+ क्यों गया, इसका मतलब क्या है, ये तो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस चल रहा था। अब जब आप इससे ये बनाओगे तब आप किसी बेस से रिएक्शन कराओगे और वो बेस क्या करता है, H+ लेता है। ये बात ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो ये था आपका 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के 3 टाइप्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपकी यूनिट 9 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 2, देन 3rd यूनिट आपकी 12 सितंबर तक कंप्लीट, और पूरी डिस्कनेक्शन या पूरी ऑर्गेनिक सिंथेसिस 2nd है, 20 सितंबर तक फिनिश हो जाएगी। और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।